नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबरों को जानेंगे विस्तार से और सबसे पहले बात जमीन के बदले नौकरी के मामले पर आज बड़ी सुनवाई की, जिसमें लालू राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। 17 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में आज एक बड़ी और अहम सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में सभी को कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई थी। एक बड़ी राहत लालू परिवार को हासिल हुई। कोर्ट आरोप तय करने के लिए आगे की सुनवाई आज करने वाली है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि लालू प्रसाद के वकील की तरफ से अपने पक्ष को आज रखा जाएगा। लालू राबड़ी के खिलाफ ये चार्जशीट, जिसमें आज राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण। लालू प्रसाद के वकील की तरफ से पक्ष रखते हुए क्या तर्क दिया जाता है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, जिसके बाद सीबीआई अपनी तरफ से तर्क को रखती नजर आएगी। हालांकि पिछली सुनवाई में सभी को जमानत दे दी गई थी। कोर्ट की तरफ से इन्हें बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने सीधे तौर पर सीबीआई की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें सीबीआई ने कहा कि ये सभी केस को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे में इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, आज इस सुनवाई में ये माना जाए कि लालू तेजस्वी के वकील की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा और ये कहा जाएगा कि जो ये फ्रेम करने की तमाम कवायदे हो रही हैं, ये गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह अब सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है और उस पूरे मामले में अब जो आरोप तय होने के मामले पर बहस होने वाली है, उसमें निश्चित रूप से तेजस्वी राबड़ी लालू की तरफ से वकील ये जरूर दलील देंगे कि जो आरोप सीबीआई के द्वारा लगाया गया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि अनियमितता बरतते हुए इन लोगों ने तमाम लोगों को नौकरियां दी हैं, इन तमाम पहलुओं पर अब वकील निश्चित रूप से काफी पहली बार आरोपी बनाए गए हैं। देखना बेहद अहम होगा कि क्या आपकी सुनवाई बहुत अहम है। तमाम सुशील, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पा रही है। एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कि आज की इस सुनवाई को हम किस रूप में अहम माने। क्या ये माने कि जब इनके वकील कोर्ट में होंगे, दलीलें अपनी तरफ से रखी जाएंगी, तो ये कहा जाएगा कि सीबीआई ने जिस ग्राउंड पर तमाम चीजों को करने की कवायद की है वो निराधार है, गलत है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सीबीआई की तरफ से दलीलें इसी बात पर रखी जाएंगी और साफ तौर से तेजस्वी और राबड़ी और लालू के वकील इस बात का जरूर विरोध करेंगे कि फिलहाल सीबीआई की तरफ से दलीलें रखी गई हैं, वो उन आरोपों में तमाम जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। तेजस्वी की तरफ से पहले ही कई बार कहा गया है कि जब ये फिलहाल नाबालिग कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। अब देखना बेहद अहम विरोध करती है, क्योंकि ये सुनवाई अहम इसलिए पहली बार लाइन फॉर बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कोर्ट आगे की सुनवाई इसे लेकर करती नजर आएगी, जिसमें लालू और तेजस्वी के वकील की तरफ से आज दलीलें अपने पक्ष को रखा जाने वाला है और इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो जमीन के बदले नौकरी देने का ये पूरा मामला, जिसमें तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 17 ऐसे लोग हैं जिन पर यह चार्जशीट है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी तो देखना होगा कि क्या तर्क और दलील रखी जाती है। अपने पक्ष को रखते हुए लालू और तेजस्वी के वकील क्या कहते हैं, और ऐसे में ये जानना बेहद महत्वपूर्ण कि नौकरी के बदले जमीन देने का ये मामला आखिर है क्या। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री करने का आरोप सीधे तौर पर सीबीआई की तरफ से लगाया गया है। ये कहा गया कि ये देखिए, लालू परिवार के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराई गई, ये आरोप लगाया गया है। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में ये नौकरियां हासिल हुई बिना विज्ञापन के। कई लोगों को नौकरी जो है वो दे दी जाती है, ये आरोप भी लगाया गया है। पहले अस्थायी नियुक्ति होती है और जैसे ही ये डील जो है वो पूरी हो गई, उस डील के पूरी होने के बाद नौकरी पक्की कर दी गई। लेकिन इसके पीछे का खेल नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा हुआ बताया गया। यह कहा गया कि 23 सितंबर 2021 को नौकरी घोटाले में प्रारंभिक जांच की शुरुआत होती है। 18 मई 2022 को प्राथमिकी में यह प्रारंभिक जांच जो है वो बदल गई, तब्दील हो गई। अक्टूबर 2022 में लालू के अलावा 14 लोगों पर इसे लेकर आरोप पत्र दायर किया गया।
आरजेडी नेता भोला यादव को भी इसमें गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त 2004 से 2009 का वो साल जब लालू प्रसाद के ओएसडी थे भोला यादव। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि आज जब इस पर सुनवाई होती है राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू के वकील का तर्क क्या रहता है, क्या आधार दिखाए जाते हैं, क्या तर्क दिए जाते हैं।